हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। आज है डे 28 डेली फार्मा एमसीक्यू डो सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 20 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड रेफरेंस बुक से लिए जाते हैं एंड सभी फार्मा से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, कार्मस्टिन बिलोंग्स टू द केमिकल क्लास ऑफ। कार्मस्टिन जो है वो किस केमिकल क्लास को बिलोंग करता है? इट बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ नाइट्रोसोयूरियाज। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रीजन फ्रॉम विच द ब्लड वेसल्स, यूरेटर्स एंड नर्व्स पासिस इन किडनी इज कॉल्ड एज। ऐसा कौन सा रीजन है जहाँ पे ब्लड वेसल, यूरेटर्स और नर्व्स जो हैं वो पास करती हैं किडनी में? दिस रीजन इज नोन एज हीलियम। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज अप्रॉक्सीमेटली। नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR जो है वो कितना रहता है? नॉर्मल रेट इज 120 ml पर मिनट। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटीस्टॉक इज द CGS यूनिट फॉर द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। सेंटीस्टॉक जो है वो किस प्रॉपर्टी की CGS यूनिट है? सेंटीस्टॉक इज द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टर्म विच डिस्क्राइब्स अ कोफैक्टर दैट इज फाइनली बाउंड टू एन एंजाइम। ऐसा कोफैक्टर जो कि आपका एंजाइम के साथ बाउंड करता है। दिस कोफैक्टर इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। बाकी जो आपका कोएंजाइम है तो वो भी आपका जो है वो एंजाइम के साथ बाइंड करता है। बेसिकली जो आपका एंजाइम होता है, जो फंक्शनल यूनिट होती है वो होती है आपकी होलो एंजाइम। ठीक है, होलो एंजाइम रहती है एंड दिस होलो एंजाइम इज कंपोज्ड ऑफ अ प्रोटीन पार्ट। ठीक है, प्रोटीन पार्ट रहता है जिसको एपो एंजाइम कहा जाता है, प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट रहता है जिसको को एंजाइम कहा जाता है, जो कि आपका कोवेलेंटली बाउंड रहता है दिस एपो एंजाइम के साथ में। एंड इसी को एंजाइम को प्रोस्थेटिक ग्रुप भी कहा जाता है। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो कि आपका एंजाइम के साथ बाउंड करता है वो आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप भी है एंड को एंजाइम भी, दोनों ही इसमें आप कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज HPLC स्टैंड फॉर इन फार्माकोलॉजिकल एनालिसिस। फार्माकोलॉजिकल एनालिसिस में HPLC क्या है? HPLC स्टैंड्स फॉर हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया का प्राइमरी पर्पस क्या है? इंडियन फार्माकोपिया का प्राइमरी पर्पस है कि जो भी आपके ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स हैं उनके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को एस्टेब्लिश करना, ये आपका प्राइमरी एंड मेन पर्पस रहता है इंडियन फार्माकोपिया का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ क्लोरोक्विन इज गिवन इन G6PD डेफिशिएंसी इट लीड्स टू। अगर क्लोरोक्विन एंटी मलेरियल ड्रग को G6PD डेफिशिएंसी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी में दिया जाएगा तो इट कैन कोज हेमोलाइटिक एनीमिया, दैट इज इट कैन कोज सेवियर ब्लीडिंग। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द बिलो इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन। इनमें से फंक्शन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन का कौन सा फंक्शन है? इंसुलिन बेसिकली करता क्या है? इंसुलिन जो है वो आपके बॉडी में जो इंटेक शुगर का इंटेक रहता है उसको कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में, ताकि वो बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ में स्टोर हो सके। ठीक है, तो इंटेक ऑफ शुगर फ्रॉम ब्लड इनर टिश्यू। यहाँ पे ये आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीसाइकोटिक ड्रग्स इज टिपिकल। टिपिकल एंटीसाइकोटिक एजेंट आइडेंटिफाई करना है। दिस ड्रग इज हेलोपेरिडोल। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिथियम कार्बोनेट इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ। लिथियम कार्बोनेट किसकी ट्रीटमेंट में यूजफुल है? इट इज़ यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओपियोइड एनाल्जेसिक इज यूज्ड इन ऑब्स्टेट्रिक लेबर। ऑब्स्टेट्रिक लेबर में इनमें से कौन सा ओपियोइड एनाल्जेसिक यूज़ किया जाता है?
तो ऑब्स्टेट्रिक लेबर क्या है? सो ये बेसिकली आपका एक फिजियोलॉजिक प्रोसेस है जिसमें फीटस, मेम्ब्रेन और एम्बिलिकल कोर्ड, प्लेसेंटा ये सारे यूट्रस से एक्सपेल आउट होते हैं। सो यहाँ पे इस केस में आपका मीपेरिडिन ड्रग जो है वो दिया जाता है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओपियोइड एनाल्जेसिक इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट पल्मोनरी एडेमा? एक्यूट पल्मोनरी एडेमा के केस में कौन सा ओपियोइड एनाल्जेसिक यूज होता है? सो दिस ओपियोइड एनाल्जेसिक इज मॉर्फिन। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is an example of the chemical modification of an active pharmaceutical ingredient? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की जो केमिकल मॉडिफिकेशन रहती है उसका एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल कौन सा है? सो इसमें आपका एग्जांपल रहेगा कंबाइनिंग एन एपीआई विद सिट्रिक एसिड टू प्रोड्यूस सिट्रेट सॉल्ट। ठीक है, तो एपीआई जो आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है उसको कंबाइन करेंगे सिट्रिक एसिड के साथ तो वो प्रोड्यूस कर देगा सिट्रेट सॉल्ट को। सो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ एन एपीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेट ऑफ बायो अवेलेबिलिटी इज मोस्ट रैपिड इन? सो बायो अवेलेबिलिटी का रेट जो है वो सबसे ज़्यादा रैपिड है किस पर्टिकुलर केस में? सो इट इज़ मोस्ट रैपिड इन केस ऑफ सॉल्यूशंस एज कंपेयर टू टेबलेट्स, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल एंड कंट्रोल रिलीज प्रोडक्ट। तो सबसे ज़्यादा रहेगा आपका सॉल्यूशन का, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री इंडिकेटर फॉर नॉन एक्वस एसिड बेस टाइट्रेशन इज? तो मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री इंडिकेटर बताना है नॉन एक्वस एसिड बेस टाइट्रेशन के लिए। सो दिस इंडिकेटर इज पैरानेफ्थोबेंजीन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ फॉलिक एसिड कैन लीड टू? सो अगर फॉलिक एसिड बॉडी में इनएडिक्वेटली लिया जाएगा मीन्स प्रॉपर जो जितनी डोज है उतनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं लिया जाएगा, सो इट कैन कोज मेगेलोब्लास्टिक अनीमिया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलर ऑफ द लेबल यूज टू डिनोट द ब्लड ग्रुप बी इज? सो ब्लड ग्रुप बी को डिनोट करने के लिए कौन सा कलर लेबल जो है वो यूज़ किया जाता है? सो ब्लड ग्रुप बी के लिए आपका पिंक कलर जो है वो यूज़ होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। बाकी जो येलो कलर है वो आपका ब्लड ग्रुप ए के लिए, ब्लू कलर जो है ये आपका ब्लड ग्रुप ओ के लिए एंड ब्लड ग्रुप ए बी के लिए जो है वो वाइट रहता है। तो ये आपका कलर लेवल जो है वो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असेंशियल अमाइनो एसिड? इनमें से असेंशियल अमाइनो एसिड कौन सा नहीं है? सो वेलिन, लाइसिन, ल्यूसिन और सीरिन। सो नॉट एन असेंशियल अमाइनो एसिड मीन्स नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड आइडेंटिफाई करना है। सो सीरिन जो है सीरिन आपका नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड है। बाकी वेलिन, लाइसिन, ल्यूसिन दीज आर द असेंशियल अमाइनो एसिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a reversible time dependent isothermal gel salt transition flow is called? सो एक रिवर्सिबल टाइम डिपेंडेंट आइसोथर्मल प्रोसेस है जो कि आपका जेल सोल ट्रांजिशन फ्लो करता है। सो दिस टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस इज थिक्सोट्रोपिक फ्लो। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो इसी के साथ में हमारे 20 MCQ क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।